स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। इनके दरमियान में रिलेशन देखेंगे कि किस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के ए लेकर आते हैं, ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन लेकर आते हैं और उसके लिए हम लेकर आते हैं पहले किसी एक एसिड की एक हाइपोथेटिकल या हम कहते हैं सपोज करके, ठीक है, एक जनरल फॉर्म में लेके एसिड लेंगे और उसकी जो है वो हम यहाँ पर हमने एक सपोज्ड या जनरल फॉर्म ले ली किसकी, एसिड की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिड, ठीक है, इसको हमने लिखा एसिड। ये हमारे पास क्या है, फिर ये डेफिनेटली एक्ट करेगा एज बेस, ठीक है। और हम देखते हैं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में हमारे पास ये होता है कि ये जो एसिड है अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा बेस को। तो देखिए H2O पॉजिटिव बन जाता है बेस से और ये हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड है, मैं सी लिखूंगी कॉन्जुगेट के लिए और फिर लिख देंगे एसिड, ठीक है। और ये किसका है, ऑफ H2O, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे किसका है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बना है किसका, ऑफ बेस। और इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्जुगेट बेस बनी है क्योंकि इसने जो है ये एसिड जो था वो बेस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हम देख रहे हैं कि एसिड से बना है इसलिए हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, ठीक है, ऑफ एसिड, ठीक है। ऑफ एसिड हम यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक। और जो हमने यहाँ पे सी डॉट लिखा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम जो है वो इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट हम किस तरह से लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे के ए, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे H2O पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन और इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ये H2O पॉजिटिव आ गया और ये आ गया ए नेगेटिव, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने इसको भी कॉपी कर लिया और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इनकी हम कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशंस को। डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे HA से, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा HA और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म है एसिड की, ठीक है, इसके लिए आ गया, ठीक है, नहीं के ए आ गया हमारे पास। तो अब इसमें से ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसी तरह हम जो है वो किसी एक बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हम बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, एक जनरल फॉर्म ले आएंगे किसकी, एसिड सॉरी बेस की, ठीक है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में यहाँ पर जिस तरह हमने इसको बेस कहा था, चलो इसी को हम बेस ले लेते हैं, ठीक है। और वाटर को हम फिर देखें, वाटर हमने कहा एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है और बेस के तौर पर भी। तो हम यहाँ पर ए नेगेटिव को बेस लेंगे और वाटर को हम क्या लेंगे, वाटर को हम जो है वो फिर एसिड के तौर पे ले लेंगे, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन को जिस तरह हम देख रहे हैं जो बेस था ये बेस आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस है, ये क्या हमने कहा, ये बेस है, ठीक है। उसको हमने ए नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, यानी कि जिसके पास ये सलाहियत है, ये एबिलिटी है कि वो एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट होता है ऑफ एसिड एंड बेस। फिर हम देख रहे हैं वाटर जो है एज ए रिजल्ट अब ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बन गए, जिस तरह ऊपर हाइड्रोनियम आयंस बने थे जो कि एसिड की निशानी है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बन गए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस है और इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है, ये बेस है। और क्योंकि बेस से जो बना है ये एसिड बना है तो ये कॉन्जुगेट एसिड होता है। बहरहाल हम यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट ना भी लिखें या अगर लिख भी दें तो ये हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये किससे बना है, ये बेस से बना है, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पर ऐसे करते हैं हम कि एसिड नहीं लिखते, सॉरी यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लिखते, ठीक है, इस तरह से जस्ट लिखे रहने देते हैं। और हम चाहते तो ऊपर से भी मिटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहने देते, हम जस्ट इसको सिंपल एसिड बेस की टर्म्स में रहने देते हैं। यहाँ से हमने मिटाया और हम यहाँ से भी चले, इसी वजह से हम यहाँ से भी मिटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने टर्म्स ले आए। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने जो है वो के ए निकालता इसी तरह के बी निकालेंगे, ठीक है। तो के बी हम किस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे के बी, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएंगे हाइड्रोक्सिल लाइंस आएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने लेकर आए हाइड्रोक्सिल लाइंस, ठीक है, ये आ गए और इनको हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद हम लेकर आएंगे यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर हम लेकर आएंगे एसिड। अब एसिड को लिख देंगे, ये आ गया एसिड, ठीक है। इसको हम यहाँ से ले आते हैं और यहाँ पे इसको हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर ए नेगेटिव जो ये हमारे पास मौजूद है इसी कंसेंट्रेशन से,
जिसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन से हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, और ये हमने इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए कि इसकी कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया के ए और ये आ गया के बी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, के ए और के बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ऐसा कि हम यहाँ पर लिखेंगे के ए इंटू के बी, इनके आपस में रिलेशन देख रहे हैं ना, तो इसलिए। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, के ए के जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से पूरा पूरा एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, के बी के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इनको जो है प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। अब देखिए कुछ कैंसिलेशंस बन रही है ना, ये एच ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी, ए नेगेटिव डिनोमिनेटर में भी, न्यूमिनेटर में भी, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या चीज बच गई है, हमारे पास अब यहाँ पर जो बची है हम देखते हैं, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हम एज इट इज ले आएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आइंस की कंसेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ से हम ले आएंगे हाइड्रोनियम आइंस की कंसेंट्रेशन, और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ क्या चीज, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसेंट्रेशन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये चीज बन गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, ये हमने देखा जब इनको मल्टीप्लाई किया किसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स इनटू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस को। अब अगर इस पार्ट को हम रिकॉल करें तो ये हमारे पास क्या था, ये वाला पार्ट जो था हमें याद अगर हो तो हमने देखा था कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास बनता है आयनाइजेशन आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW हमने कहा था, ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास ये देखिए ये वाली H पॉजिटिव बेसिकली H3O पॉजिटिव दोनों इक्वल ही हैं, तो चाहूँ तो मैं H पॉजिटिव लिख सकती हूँ, चाहूँ तो मैं H3O पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, यही वाला पार्ट जो है वो एज इट इज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, और इसके साथ यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे KW, ठीक है, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी कि हमने देखा कि के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के साथ जो है वो इस तरह से रिलेट कर रहा है कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास आता है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। यानी कि हम कह सकते हैं, और ये भी हमारे पास अगर 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस अगर हमने टेम्परेचर रखा हो तो डेफिनेटली ये हमारे पास KW की वैल्यू भी क्या आएगी, यानी कि आयन प्रोडक्ट ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू भी जो आएगी वो एक्सपोनेंशियल -14 में जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। इसी तरह अगर इसका लॉग ले लें, ठीक है, यहाँ से मैं ये पार्ट रिमूव कर देती हूँ, इस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं, इस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसकी भी चले हम फिलहाल बात नहीं करते। और इसी पार्ट की सिर्फ अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इन सब के साथ नेगेटिव लॉग ले लूँ, यहाँ पर नेगेटिव लॉग आ जाएगा ऑफ KA प्लस, क्योंकि देखिए ना इसके साथ अगर मैं लॉग लगाती हूँ यहाँ पर तो क्योंकि अंदर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई और इसलिए लॉग जो है वो हर एक का जो है वो ऐड करके आएगा, लॉग ऑफ KA प्लस लॉग ऑफ KB। लेकिन साथ नेगेटिव भी लगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ KA प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ KB, तो ये आ जाएगा प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ KB, इस तरह से आ जाएगा, है ना। और साथ में हम क्योंकि बोथ साइड्स में हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं इसलिए माइनस नेगेटिव यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ KW भी आ जाएगा, इस तरह से आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये नेगेटिव लॉग ऑफ KA क्या बन जाता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KA हमारे पास होता है P, इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, PKA बन जाता है, और प्लस आ जाता है क्या चीज, PKB बन जाता है, ठीक है, और इक्वल हो जाता है किसके, PKW के, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। और देखिए हमने अभी क्या ली थी, इसकी वैल्यू KW की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने कहा था एक्सपोनेंशियल -14 होती है, ठीक है, किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 × 10⁻⁻14 होती है, तो हम सिर्फ 10⁻⁻14 भी लिख सकते हैं। इसका नेगेटिव लॉग लें, ठीक है, अगर ये वाला लें हम नेगेटिव लॉग ऑफ क्या लें, 1 × 10⁻⁻14, ये अगर आप लेके भी देख लें तो ये बन जाता है 14, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारे पास है PKW, और PKW बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है
14। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर को एक कांस्टेंट तस्वुर करें, ठीक है, कांस्टेंट कंसिडर करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं चीजों को रिमूव करूंगी ताकि हम इस रिलेशन को प्रॉपर समझ सकें, और इसको मैंने प्रॉपर हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, साथ साथ अब देखिए यहाँ पे अगर हम के डब्ल्यू को क्या करें, कांस्टेंट तस्वुर करें, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी एक प्रॉपर जो हमारे पास एक टेम्परेचर आ जाता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर ये क्या होता है, उस पर ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो देखिए फिर अगर ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, तो हमारे पास बन जाता है जो के ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाता है, यानी कि इनके दरमियान जो है वो एक इनवर्स रिलेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट लें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का किसके साथ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के साथ, तो हमारे पास जो है वो आ जाता है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और हमने देखा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के।